हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुलनार निखत। वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की सिविक्स चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होता है। तो ये दोनों लिंक है। डेमोक्रेसी, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ डाइवर्सिटी है। क्योंकि देखिए, जो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हम खुद चूज़ करते हैं उनको वोट देकर। जो सिटीजन्स होते हैं वो खुद चूज़ करते हैं अपने रूलर को। और डाइवर्सिटी मतलब होता है कि बहुत सारे एक ही कंट्री में बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज, और फिर बहुत एथनिक डिफरेंस होता है लोगों में। और रीजनल होता है, कोई कोई दूसरी रीजन में रहते हैं, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंस होता है। तो जब ऐसे डिफरेंस होती है तो उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। कि जब कोई कंट्री में डिफरेंसेस होती है तो उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक ओलंपिक एक रेस हुआ था, 200 मीटर रेस। तो उसमें जो मेडल सेरेमनी था उसको रखा गया था मेक्सिको में। एक ओलंपिक हुआ था। तो उसका जो सेरेमनी था 1968 में मेक्सिको में, वहाँ पे मेडल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेरेमनी को मेक्सिको में रखा गया था। तो उस वक्त मेक्सिको एक अमेरिका, मतलब ये एक साउथ अमेरिका में, एक सॉरी, ये एक नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसमें एक कंट्री है मेक्सिको। तो वहाँ पे अमेरिका में उस वक्त सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था। मतलब जो अफ्रीका के लोग थे वहाँ पे, जो ब्लैक लोग थे, जो उनको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उनके अगेंस्ट। तो इसीलिए वहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जो मेडल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था मेक्सिको में, उसमें जो फर्स्ट विनर थे वो थे टॉमी स्मिथ, और जो थर्ड थे जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था वो थे जॉन कार्लोस। तो एंड जो सेकंड थे वो थे पीटर नॉर्मन। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो जो फर्स्ट और जो सेकंड थे ये एक एफ्रो अमेरिकन्स थे। मतलब कि ये ओरिजिनली तो थे अफ्रीका के, लेकिन वो अमेरिका में रहते थे। मतलब कि पहले क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव को मतलब लेकर अमेरिका में वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स की तरह वहाँ पे रखा जाता था। तो ये अफ्रीका की तरह दिखते थे लेकिन थे अमेरिकन, ठीक है ना। मतलब ये ब्लैक ये थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो इनको जब मेडल मिल रहा था, तो जो मेडल मिल रहा था, एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, तो जो फर्स्ट है एंड जो थर्ड है ये ब्लैक है। तो जब इनको मेडल मिल रहा था, तो जब उस वक्त अमेरिका का नेशनल एंथम प्ले हो रहा था, तो ये दोनों क्या किए, ये ना ही शूज़ पहने थे, ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे, अपने सर को झुकाकर अपने हैंड को स्टैंड किए थे दोनों। ये दोनों ही, जो फर्स्ट आए थे एंड जो थर्ड आए थे। तो जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे ये अपने हेड को ऊपर मतलब डाउन कर दिए थे, और ये ब्लैक सॉक्स पहने थे और शूज़ नहीं पहने थे। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्लैक लोगों को, जो अमेरिका में अफ्रीकन है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो ब्लैक पॉवर्टी था, मतलब जो ब्लैक लोगों पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। क्योंकि उस वक्त यूएसए में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा रेशियल डिफरेंसेस थी। मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस होता था कि नहीं, जो ब्लैक लोग हैं उनको ज़्यादा डिग्रेड माना जाता था, उनको बहुत मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उनके लिए। तो जो पीटर नॉर्मन थे ये एक ऑस्ट्रेलियन थे। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। जो सेकंड इनको मिला था सिल्वर मेडल, तो ये भी सपोर्ट किए थे इनको। ये कैसे सपोर्ट किए थे, ये अपने टी शर्ट में एक बैच पहने हुए थे, ह्यूमन राइट्स का बैच पहने हुए थे। तो ये भी सपोर्ट कर रहे थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्लैक ब्लैक लोगों को, और पीटर नॉर्मन भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो जो टॉमी स्मिथ और जो जॉन कार्लोस है, उन दोनों को, जो अफ्रीका से थे, मतलब अफ्रीकन जैसे थे पूरे ब्लैक, उनको क्या किया, उनके मेडल को वापस ले लिया गया और बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया उनको, बहुत ज़्यादा उनको पनिश भी किया गया था। और जो पीटर नॉर्मन थे इनको भी मतलब पनिश किया गया, इनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया था बहुत ज़्यादा। और इनको ये सज़ा दी गई कि ये नेक्स्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलियन टीम बनेगी, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट टाइम जो टीम बनेगी, फर्स्ट टाइम तो इस वक्त जो टीम बनी उस वक्त तो ये जीत गए, पर नेक्स्ट टाइम जो भी टीम बनेगी ऑस्ट्रेलिया में उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इनको भी उससे हटा दिया गया। तो यूएसए में ये सारे इंसिडेंट्स हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इतना सारा जो मेक्सिको में जो ये जो मेडल सेरेमनी रखा गया था, इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अटेंशन हो गया। क्योंकि लोग जैसे जैसे मतलब जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो इनको तीनों को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए, तो जो इंटरनेशनल अटेंशन बढ़ा कि देखो यूएसए में ऐसे हो रहा है। जो मतलब सिविलियंस जो लोग हैं वहाँ के, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उनके साथ। तो इसीलिए सिविल राइट्स मूवमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया था, सिविल राइट्स मूवमेंट।
तो ये आप जान सकते हैं कि कैसे एक कंट्री में जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार सहना पड़ता है, क्योंकि वो डिफ़रेंस है उनके बीच में, इसीलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिवीज़न। जो लोगों के बीच में रेशियल डिफरेंस होते हैं, तो रेशियल डिवीज़न हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था एथलीट्स में कि कैसे जो ब्लैक थे, ब्लैक लोगों को अलग ट्रीट किया जा रहा था अमेरिका में, और वाइट लोगों को अलग ट्रीट किया जा रहा था, तो रेशियल डिवीज़न किया जा रहा था। और जहाँ पे डाइवर्सिटी होता है वहाँ बहुत सारा रिलीजन होता है, रिलीजन में डाइवर्सिटी होता है, बहुत सारा रीजनल होता है, लैंग्वेज, सोसाइटी में। तो इस बेसिस पे भी बहुत सारा डिफरेंस होता है कि रिलीजन पे डिफरेंस होता है कि नहीं, तुम हिंदू हो तो मैं मुस्लिम हूँ, तो ये डिफरेंसेस है। नाउ ये जो डिफरेंसेस है सोसाइटी में और सोशल डिफरेंसेस है, ये आते कहाँ से, इनकी ओरिजिन क्या है? तो कुछ डिफरेंसेस होती है जो बाय बर्थ होती है, जैसे जेंडर, अगर आप टॉल हो या फिर शॉर्ट हो, या फिर आप गोरे पैदा हो रहे हो, या फिर आप काला हो रहे हो, तो ब्लैक हो, वाइट हो, या फिर जेंडर के बेसिस पे अगर आप बॉय हो या फिर गर्ल हो, तो बाय बर्थ बहुत सारे डिफरेंसेस होती है। या फिर आप डिसेबल हो, मतलब कि जो फिजिकली आपकी एबिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हो, तो वो सब जो सोसाइटी में वो सब बाय बर्थ ही होती है, वो सारी डिफरेंसेस। ठीक है? पर कुछ डिफरेंसेस होती है जो चॉइस के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि आप गॉड में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, आप क्या ऑक्यूपेशन चूज़ करते हो, जॉब। आप सपोज़ करें 2 फ्रेंड है आप लोग, तो आप 2 फ्रेंड है, तो आप अलग जॉब को चूज़ कर रहे हैं, आपके फ्रेंड अलग जॉब को चूज़ कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो ये आप बाय चॉइस कर रहे हो कि मेरा चॉइस ये है कि मैं ये चूज़ करूँगा, तुम्हारा चॉइस ये है कि तुम वो चूज़ करो। तो कुछ चॉइस से भी डिफरेंस होता है कि आपको क्या पढ़ाई करना है आगे, सब देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 10th के बाद आपको 11th में स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है। तो आपका फ्रेंड है वो साइंस चूज़ कर रहा है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ चूज़ कर रहे हो, आर्ट्स चूज़ कर रहे हो। तो दोनों में ही डिफरेंसेस है, लेकिन ये आप मतलब आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ डिफरेंसेस चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। तो सारे ही, जैसे हम पढ़ते हैं, इतने सारे डिवीज़न है सोसाइटी में, कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे। तो ये सारे जो डिवीज़न होते हैं, सारे ही डिवीज़न क्या डिफरेंसेस हो जाती है, मतलब इतने सारे डिफरेंसेस है लैंग्वेज में, रिलीजन में, तो सारे ही जो डिफरेंसेस है, क्या वो डिवीज़न होता है, मतलब कि क्या ये लोगों को अलग करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुछ डिफरेंसेस होती है जो सेम लोगों को भी, जो सिमिलर लोग हैं उनको भी मतलब डिवाइड कर देता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे कि कोई राजपूत सपोज़ करें, ठीक है? राजपूत रिलीजन है। तो राजपूत रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग सेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे अलग-अलग रिलीजन उसके अंदर छोटे-छोटे रिलीजन आते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जी सारे ही राजपूत मतलब सारे ही राजपूत सेम होते हैं, नहीं। राजपूत के अंदर भी ये एक रिलीजन है, इनके अंदर भी अलग-अलग सेक्ट होता है, अलग-अलग अलग-अलग जाति में बँट जाता है, तो वो लोग में भी डिफ़रेंस है। तो ये क्या होता है, जो सोशल डिफरेंसेस होता है वो सेम लोगों को भी, मतलब सिमिलर लोगों को भी डिफरेंट कर देता है, और अलग मतलब जो डिफरेंट लोग हैं उनको भी यूनाइट कर देता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो पीटर नॉर्मन थे वो अलग थे, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, फिर भी वो सपोर्ट किए थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को। तो हम ये सब जान सकते हैं कि जितने सारे डिवीज़न है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही डिवीज़न लोगों को डिवाइड करते हैं, कुछ डिवीज़न लोगों को यूनाइट भी करते हैं। ओके, क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, सोसाइटी में दो टाइप के डिफरेंसेस होती है, एक होती है ओवरलैपिंग, एक होती है क्रॉस कटिंग। तो ओवरलैपिंग में ये होता है कि जो डिफरेंसेस होता है सोसाइटी में, जैसे कि ये सोसाइटी है और ये दो रिलीजन के लोग हैं अलग अलग, तो ओवरलैपिंग मतलब होता है कि जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, मतलब जो डिफरेंसेस होती है दोनों के बीच में वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस, मतलब कि जो सोसाइटी में डिफरेंस होता है तो ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर सोसाइटी में मतलब झगड़ा हो जाता है, झगड़ा करवा देते हैं। तो जैसे कि ब्लैक वाइट डिफरेंसेस था, जैसे कि वाइट और ब्लैक का डिफरेंस था यूएस में। तो यूएस में क्या हो रहा था, वाइट डोमिनेट कर रहे थे ब्लैक के ऊपर, तो इससे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस हो जाता है सोसाइटी में, तो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है। तो हमें ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में लड़ाई हो जाती है एक दूसरे से। जैसे कि जो दलित्स है, तो दलित्स हमारे कंट्री में पहले दलित्स को ज़्यादा मतलब उनको अनटचेबल्स माना जाता था। तो क्या होता था, जो अपर कास्ट के लोग थे वो जो लोअर कास्ट इनको माना जाता था उस वक़्त,
तो इनको उनके ऊपर डोमिनेट करते थे, मतलब कि डिफरेंसेस तो था, लेकिन जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, लेकिन जो अपर कास्ट है वो इनके ऊपर ओवरलैप करते थे, इनके ऊपर डोमिनेट करते थे। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस से सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। जैसे कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि दलित अलग है, उनके साथ कुछ शेयर नहीं करते हैं, और जो अपर क्लास है वो अलग है। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी में डिफरेंसेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, और ये डिवाइड कर देती है सोसाइटी को। तो ओवरलैपिंग मतलब सिंपल है कि ऐसे डिफरेंसेस जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, और मतलब कि नुकसान पहुंचाती है एक दूसरे को, और सोसाइटी में झगड़ा मतलब लड़ाई हो जाती है। उसके बाद सेकंड टाइप है कि क्रॉस कटिंग। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है ना, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होता, ना ही वो जो डिफरेंसेस है, ना ही जो लोग हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें नुकसान नहीं पहुंचाते। और इससे क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड भी नहीं होता, ना ही कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ना ही लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, मतलब कि जैसे कि एक सोसाइटी है, वहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो ये लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने डिफरेंसेस को अपनी एक स्ट्रेंथ मानकर अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं कि नहीं ये सही है हमारे दोनों कास्ट के लिए, तो चलो यही करते हैं। जैसे कि नीदरलैंड में क्या हुआ था, नीदरलैंड में ये था कि जो कैथोलिक्स थे और जो प्रोटेस्टेंट्स थे, ये दोनों अलग थे। ये कैथोलिक्स अलग रिलीजन में आ जाते हैं, दोनों ही क्रिश्चियन में आते हैं, क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। लेकिन क्या हुआ, नीदरलैंड में दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, तो इसीलिए दोनों के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई, ना ही कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। लेकिन जो नॉर्दर्न आइलैंड में क्या हुआ, जो कैथोलिक्स है वो पुअर है नॉर्दर्न आइलैंड में, जो प्रोटेस्टेंट्स है वो थोड़े मतलब ज़्यादा रिच है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैप हो जाता है। जैसे कि जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो कैथोलिक्स के ऊपर और मतलब कि मतलब उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनके ऊपर डोमिनेट करती है। इस वजह से क्या हुआ, सोसाइटी डिवाइड हो गई है नॉर्दर्न आइलैंड में, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं हुआ है। इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। तो सोसाइटी में जो डिवीज़न होता है, पहले आप डिवीज़न को समझिए, मतलब अलग, जो लोग अलग हो जाते हैं सोसाइटी में, उसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल है। नाउ, तो मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी, हमारा चैप्टर का ही नाम है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड डिवीज़न। तो डेमोक्रेसी जहाँ पे है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हमारा चैप्टर का नाम है। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है कि जहाँ पे जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो खुद अपने रूलर्स को चूज़ करते हैं बाय वोट देकर वो खुद चूज़ करते हैं। तो वो किसको चूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी को तो चूज़ नहीं करते, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनके अंदर जो लीडर्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं हम। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है डेमोक्रेसी में, उसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहते हैं कि मैं जीतूँ, मैं जीतना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जीतना चाहते हैं, कोई तो हारना नहीं चाहता है। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड हो जाता है। जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ था, ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो पॉलिटिक्स के वजह से क्या आउटकम निकला है नॉर्दर्न आयरलैंड में, मतलब कि यूके और आयरलैंड में क्या आउटकम्स निकला है, मतलब कि उसका क्या रिजल्ट निकला है। तो ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये आयरलैंड है, ठीक है। आयरलैंड का जो नॉर्थ आयरलैंड मतलब नॉर्थ पार्ट है वो यूके का पार्ट है अभी भी। तो जो नॉर्दर्न आइलैंड पार्ट है यूके का, दोनों के जो नॉर्दर्न आइलैंड है यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा है, मतलब प्रोटेस्टेंट्स रिच है, और जो कैथोलिक्स है वो बहुत पुअर है। तो जो प्रोटेस्टेंट्स है वो 53% है नॉर्दर्न आइलैंड में, और जो कैथोलिक्स है वो 44% है। तो यहाँ पे डिवीज़न हो गया सोसाइटी में कि जो कैथोलिक्स है वो नीचे है, प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा ऊपर है। तो ये एक सोशल डिवीज़न है, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट्स है वो रिच है, कैथोलिक्स पुअर है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी नेशनलिस्ट पार्टी, और प्रोटेस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो नेशनलिस्ट पार्टी जो नॉर्दर्न आयरलैंड में है, जो कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट करती है, वो चाहती है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें जो कैथोलिक्स ज़्यादा है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि आयरलैंड मतलब हमें आयरलैंड के साथ जोड़ दो, ठीक है ना। मतलब कि जो ये पूरा आयरलैंड पार्ट है, इसका जो नॉर्थ पार्ट है, और ये यूके का पार्ट है अभी, लेकिन यहाँ के जो कैथोलिक्स है और इनको जो सपोर्ट करते हैं नेशनलिस्ट पार्टी, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें आयरलैंड के साथ ही जोड़ दो, ठीक है, मतलब हमें ज्वाइन कर दो। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स है वो चाहते हैं कि नहीं, हमें यूके के साथ जोड़ दो, क्योंकि हम यूके के साथ ही रहना चाहते हैं। जो प्रोटेस्टेंट्स है जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनियनिस्ट पार्टी। तो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा। ये ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और 100 से भी ज़्यादा सिविलियंस वहाँ पे मारे जाते हैं, ठीक है ना। तो 1988 के लास्ट में क्या होता है, जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो नेशनलिस्ट पार्टी जो कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, और जो यूनियनिस्ट पार्टी है जो प्रोटेस्टेंट्स को
रिप्रेजेंट कर रही थी, वो दोनों ही एक पीस ट्रीटी साइन करती है कि नहीं अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्या करते हैं चलो नॉर्दर्न आयरलैंड को यूके के साथ ही रहने दो जैसा चल रहा है, ठीक है। तो यूगोस्लाविया में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, वहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस था, एथनिक डिफरेंसेस होने के कारण पूरा यूगोस्लाविया एक कंट्री हुआ करता था, एक बड़ा सा कंट्री, वो अभी 6 कंट्री में डिवाइड हो गया है। क्यों? क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस होने के कारण। तो अब हम पढ़ेंगे 3 डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि अब हम 3 फैक्टर को पढ़ेंगे जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो डिफरेंसेस है सोसाइटी में, जैसे कि सोसाइटी है और इसमें डिफरेंसेस है अलग, बहुत सारे डिफरेंसेस है। मतलब जो डिफरेंसेस है सोसाइटी में, तो हम 3 फैक्टर से ये जान सकते हैं कि जो डिफरेंसेस है वो कभी मतलब डिवीज़न पे ना चेंज हो जाए, ठीक है ना? 3 है, 1, 2 एंड 3। तो पहला ये है कि हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, मतलब कि जो लोग हैं सोसाइटी के और जो इंडिविजुअल कंट्री के जो लोग हैं वो अपने आइडेंटिटी को, मतलब अपने पहचान को कैसे परसीव कर रहे हैं। कहीं वो ये नहीं ना सोच रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। तो जो अगर रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर जो चलेगा वो पक्का डिवाइड होना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि आपके माइंड में ये आ जाता है कि नहीं मैं हिंदू हूँ, नहीं वो मुस्लिम है तो हमें अलग होना चाहिए, हमें अलग रहना चाहिए। तो हमें नेशनल आइडेंटिटी के साथ चलना चाहिए, जैसे कि नहीं मैं इंडियन हूँ। तो सारी कंट्री के जो लोग हैं उनको अपना एक नेशनल आइडेंटिटी के साथ ही परसीव करना चाहिए, ना ही रिलीजियस आइडेंटिटी। अगर रिलीजियस आइडेंटिटी को वो परसीव करेंगे तो सोसाइटी में डिवीज़न आ जाएगा। सेकंड ये है कि हाउ द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रेज देयर डिमांड्स, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो लीडर्स है वो अपनी डिमांड को कैसे रख रहे हैं। कहीं वो ऐसे नहीं ना रख रहे हैं कि जो मतलब कोई कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी डिमांड को ऐसे रखते हैं जो सोसाइटी में डिवीज़न कर देगा। कहीं वो रिलीजन मतलब जो रिलीजियस बेसिस पे तो नहीं ना रख रहे हैं, कहीं वो कास्ट के बेसिस पे नहीं ना रख रहे हैं, कहीं ये तो नहीं हो रहा है ना कि जो लीडर्स है वो एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं, सॉरी एक रिलीजन या फिर एक कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक कम्युनिटी मतलब कोई इंडिविजुअल कम्युनिटी को फेवर करेगा तो पक्का सोसाइटी डिवाइड होना है, ये श्योर है, ठीक है। तो ये भी हम ये जान सकते हैं कि जो लीडर्स है कहीं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उनको कैसे अपने डिमांड को रखना है। कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर तो अपने डिमांड्स को नहीं रख रहे हैं ना। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं ले सकते, लेकिन अभी भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो रिलीजन के बेसिस पे वोट लेती है कि नहीं मैं आपके रिलीजन का हूँ और मैं आपके रिलीजन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँगा तो हमें वोट दे दो। कहीं ये ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना, अगर ऐसा करेंगे तो सोसाइटी डिवाइड हो जाएगा। तो हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, ये पहला फैक्टर है जिससे हम जान सकते हैं कि डिवीज़न होगा या नहीं। सेकंड, हाउ द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रेज देयर डिमांड्स। द थर्ड वन इज़ हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कि जो ये लीडर्स डिमांड कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है। कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि देखिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड करना चाहेगा और उसमें अगर जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करके अगर सपोर्ट कर दी वो लीडर को, तो मतलब ये श्योर है कि सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। तो अगर जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करे जो लीडर्स चाहते हैं, जो रॉन्ग अगर परसेप्शंस रख रहे हैं लीडर्स, अगर जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इससे डिवीज़न नहीं होगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि गवर्नमेंट चेक करेगा जो लीडर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो जो जीत रहे हैं इलेक्शन, वो जो माइनॉरिटीज़ हैं मतलब कि जो कम संख्या में है, जो कम मतलब मेजॉरिटी में नहीं, ज़्यादा लोग नहीं, जो कम है, उनको उनके डिमांड्स को पूरी कर रहे हैं या नहीं। कहीं जो लीडर्स है वो किसी एक कम्युनिटी के लोग की डिमांड्स को तो पूरी नहीं कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट का भी यहाँ काम है कि वो लीडर्स पे चेक करे और उनको उन पे देखे कि वो कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। जैसे कि श्रीलंका में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हालास को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, ना ही ना ही तमिल्स को। देखिए श्रीलंका में तमिल भी थी, और तमिल हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा है कि श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के भी लोग थे और सिन्हालास लोग भी थे, लेकिन सिन्हालास ज़्यादा थे। तो जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हालास जैसा चाहते थे वैसा गवर्नमेंट कर रही थी। सिन्हालास सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज बना दे रहे तो गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, और तमिल्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। तो ये भी हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो दोज जो डिमांड रेज कर रहे हैं बाय लीडर्स। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंसेस होने के बावजूद डिवीज़न होगा या नहीं। तो पूरी चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही हो, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और पूरे डेडिकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय।